नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका अत्रे है। चले बातें चलम चितम, निश्चले निश्चलम भवे। ऐसा कहा जाता है कि प्राण चलता है तो साथ में आपका चित्त, जो आपका मन है, वह भी चलता है। और अगर आप प्राण को कंट्रोल में कर लेते हैं तो आपका मन पर भी वश हो जाता है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्राणायाम की कल्पना की गई थी। प्राणायाम यानी कि प्राण को आयाम देना या उसे लंबा करना। तो हम प्राण को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करके अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को, सभी चीज़ों को वश में रख सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम प्राणायाम सीखेंगे। इससे पहले कि हम प्राणायाम सीखें तो प्राणायाम सीखने के हमें लाभ क्या क्या मिलेंगे। तो लाभ जो हमें मिलते हैं वो है हमारी प्राण शक्ति मजबूत होती है। हम जानते हैं कि जीवन जीने के लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या है। जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी है प्राण शक्ति। और अगर आपकी प्राण शक्ति मजबूत है तो आप कोरोना क्या किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हम आज प्राणायाम सीखेंगे। उससे पहले जो हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो हम कहते हैं सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना या सांस को रोकना। इन्हीं चीज़ों को प्राणायाम में हम बोलते हैं पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक क्या है? पूरक यानी कि पूर्ण अनुशासित सांस को अंदर भरना पूरक कहलाता है। रेचक यानी कि पूर्ण अनुशासित सांस को बाहर निकालना रेचक है। और सांस को अंदर रोके रखना कुंभक है। कुंभक दो तरीके के होते हैं। जब हम सांस को अंदर भर के और उसे अंदर ही रोकते हैं तो वो होता है हमारा अंतर कुंभक। और जब हम सांस को बाहर छोड़कर और फिर सांस को रोकते हैं तो उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। तो दो तरीके के कुंभक हैं, पूरक और रेचक। अब इस श्रृंखला में हम सबसे पहले जो सीखेंगे वो होंगे 3 तरीके से हम श्वास ले सकते हैं। तो पहले हम श्वास की प्रक्रिया सीखेंगे और उसके बाद में एक एक करके प्राणायाम सीखेंगे। सबसे पहले प्राणायाम के लिए आपको आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगा के बैठ जाइए, या फिर अर्ध पद्मासन, सुखासन, या फिर आप कुर्सी पर बैठकर भी इसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 3 तरीके का श्वास जो आइए सीखते हैं 3 तरह से श्वास जो हम ले सकते हैं। सबसे पहला जो श्वास है उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सांस की जो आपको पेट पूरा फुलाकर और फिर लेना है। दूसरा जो होता है वो होता है थोरैसिक ब्रीदिंग। और तीसरा होता है हमारा कैल्विकल्चर ब्रीदिंग, जिसे हम कॉलर बोन तक लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है। तो आप आरामदायक जो भी पद्मासन या आधार आसन में बैठे हैं बैठ जाएं। आप कोई भी मुद्रा ले सकते हैं। या तो आप पद्म मुद्रा ले सकते हैं जिसमें आपका राइट हैंड ऊपर रहेगा लेफ्ट हैंड के, हथेलियां आसमान की तरफ, या फिर आप नॉर्मल हाथों को अपने घुटनों पर भी रख सकते हैं, या फिर आप ध्यान मुद्रा ले सकते हैं जिसमें हाथों की जो आपकी फर्स्ट फिंगर है और अंगूठा है उसका अग्रभाग मिला हुआ रहेगा, 3 उंगलियां साथ में, और कंफर्टेबली हाथ घुटनों पर प्लेस्ड रहेंगे। ये हमारी स्थिति रहेगी। तो कमर गर्दन सीधी करते हुए और अब आप पूरा श्वास अंदर भरेंगे और ध्यान रखेंगे कि आपका पेट फूलेगा सांस को जब आप अंदर लेंगे, और जब सांस को छोड़ेंगे तो पेट आपका अंदर की तरफ सिकुड़ेगा। ये हमारा टेक्निक रहेगा एब्डोमिनल ब्रीदिंग का। तो उसके लिए
इसे चेक करने के लिए आप अपने एक हाथ को, जो आपका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो भी आप कंफर्टेबल हो, वो हाथ पेट के ऊपर रख सकते हैं और आप देखेंगे कि पेट फूलेगा पूरी तरीके से और पेट सिकुड़ेगा। ये हमारा टेक्निक है एब्डोमिनल ब्रीदिंग का। सेकेंड जो ब्रीदिंग आती है वो हमारी थोरैसिक ब्रीदिंग है। थोरैसिक ब्रीदिंग यानी कि आपको चेस्ट में हवा को पूरा भरना है, तो आपको चेस्ट को फुलाना है और एक्सपैंड करना है और उसे सिकोड़ना है। तो उसके लिए अगेन हमारा पोस्चर सेम रहेगा, कमर गर्दन सीधी, और आपको पूरा श्वास आपके लंग्स में, फेफड़ों में भरना है। तो ये हमारी थोरैसिक ब्रीदिंग हुई। अब हम कॉलर ब्रीदिंग करेंगे, तो उसके लिए कॉलर बोन आपको ऊपर की तरफ उठानी है और उसे श्वास छोड़ते वक्त आपको कंधों को नीचे की तरफ लाना है। उसके लिए देख लें, अब ये तीनों ब्रीदिंग अगर हम साथ में करते हैं तो उसे हम कहते हैं फुल योगिक ब्रीदिंग। तो श्वास को छोड़ते समय आपको पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ना है, छाती को रिलैक्स करना है और ऐसे ही कंधों को भी रिलैक्स करना है। ये हमारी टेक्निक है फुल योगिक ब्रीदिंग की। तो मैंने आपको टेक्निक बता दी है, अब मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। उसके लिए कमर गर्दन सीधी। अब आप श्वास लेते हुए सबसे पहले पेट को फुलाएंगे, तो ये आपकी टेक्निक रहेगी फुल योगिक ब्रीदिंग की। इस सेशन में हम इतना ही सीखेंगे। अगले सेशन में हम प्राणायाम का, जो नए नए प्राणायाम हैं उन्हें हम सीखेंगे। धन्यवाद।